बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 8 का ये आप लोगों का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का लेक्चर है और ये लेसन वीक 12 के लिए है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड है और एक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। ये पेज नंबर 184 पर आप देख सकते हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सॉलिड को जो है अगर हम हीट अप करें तो उसका टेम्परेचर राइज़ करता है। किसी बर्नर पर रखें तो उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 या 20 या 100 डिग्री या किसी भी डिग्री तक टेम्परेचर उसका राइज़ करेगा। और टेम्परेचर जब राइज़ करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज़ करने पर उसके जो मालिक्यूल्स हैं वो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, जिसकी वजह से उसके लेंथ में या उसके वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट आता है। तो यहाँ हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड ही पढ़ रहे हैं हम। आप लेट करें कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर या उसके ओरिजिनल टेम्परेचर पर, जो भी उसका टेम्परेचर है उस पर उसकी लेंथ जो है वो L0 है। उसका जब हम उसका टेम्परेचर राइज़ करेंगे, उसके टेम्परेचर राइज़ करने के लिए हमें ज़ाहिर बात है उसको हीट अप करना पड़ेगा। उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर T0 से चेंज होकर T हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है उसकी लेंथ भी L0 से चेंज होकर उसकी लेंथ L हो जाएगी। तो जो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट आया है, चेंज इन लेंथ है, वो हम उसकी इंक्रीज़ इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ से, और जो उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है वो हम इंक्रीज़ इन टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर से कैलकुलेट करेंगे। तो it has been observed that solid expand on heating and their expansion is nearly uniform over a wide range of temperature. Consider a metal rod of length L0 at certain temperature T0. Let its length on heating to the temperature T becomes L. फ़र्ज़ करें उसका टेम्परेचर जो है वो T हो जाता है, तो उसकी लेंथ जो है वो L हो जाएगी L0 के बजाय। इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ रॉड इज़ इक्वल टू डेल्टा एल। इसको हम, जो ट्राई एंगल एक बनी हुई है एल से पहले, इसको हम डेल्टा एल कहते हैं। डेल्टा एल इज़ इक्वल टू एल माइनस एल नॉट एंड इंक्रीज़ इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। इट इज़ फाउंड दैट चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ अ सॉलिड, यहाँ ए एल लिखा हुआ है, गलती से ए टाइप हो गया होगा, डेल्टा एल है ये। तो a change in length delta L of the solid is directly proportional to its original length। हमें ये बात का अंदाज़ा हुआ प्रैक्टिकली कि जो चेंज इन लेंथ में जो इजाफा हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी। जितनी ज़्यादा उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा हम उसको टेम्परेचर राइज़ कर सकेंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर एब्ज़ॉर्ब करने की, हीट एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, तो उसके लेंथ में भी इजाफा हो सकता है। तो इसकी जो चेंज इन लेंथ है डिपेंड करती है वो किस पर, उसकी ओरिजिनल लेंथ पर। एंड द चेंज इन टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर जो चेंज हुआ है, यानी चेंज इन लेंथ डेल्टा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ द क्वांटिटी एल नॉट एंड डेल्टा टी। तो यहाँ हम डेल्टा एल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन में लिखते हैं, जो कि एल नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नॉट एंड डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बाद में भी हम इसको कंबाइन ही करेंगे। तो डेल्टा एल को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हुए इक्वल साइन लगाते हैं, और यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यूज़ किया जाता है वो अल्फ़ा यूज़ करते हैं, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है अल्फ़ा। अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन 8.9 बन गई। अब जैसा कि हमने ऊपर बताया हुआ है, चेंज इन लेंथ इज़ इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ और चेंज इन टेम्परेचर की जगह
या चेंज इन टेम्परेचर की जगह चेंज इन टेम्परेचर रहने देते हैं। अब ये जो एल नॉट है मैं इसको राइट साइड पर ले जाता हूँ, तो एल जो उसकी लेंथ में टोटल इंक्रीज़ हुआ है, यानी जो उसकी लेंथ एल नॉट थी उसके बाद उसकी लेंथ जो है एल हो गई है, जिसमें उसकी ओरिजिनल लेंथ भी शामिल है और उसका चेंज इन टेम्परेचर भी शामिल है। तो एल की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8.10 में, तो यहाँ हमारे पास एल इज़ इक्वल टू एल नॉट राइट साइड पर चला जाएगा और एल नॉट हम कॉमन ले लेंगे, तो एल नॉट इंटू एल नॉट की जगह 1 आ जाएगा प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और ये वाला एल नॉट जो है डेल्टा टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी कॉमन की सूरत में बाहर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, वेयर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस, यहाँ लेफ्ट साइड पर आपके पास एक टेबल 8.3 में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा ऑफ द सम कॉमन सब्सटेंसेस एलुमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये आपको सारी इधर इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो पर केल्विन में दी हुई हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन में जो 8.9 है इक्वेशन से, ये अगर मैंने टोटल लेंथ इंक्रीज़ इन लेंथ टोटल लेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं एक इक्वेशन 8.10 यूज़ करूँगा, और मैंने अगर ओनली इंक्रीज़ इन लेंथ, सिर्फ माइनर इंक्रीज़ इन लेंथ डेल्टा एल, जो स्मॉल इंक्रीज़ होता है कि उस लेंथ में इजाफा कितना हुआ है, तो वो मैं 8.9 इक्वेशन को यूज़ करूँगा। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू 8.9 से कैलकुलेट की गई है, जो कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट डेल्टा टी जो फैक्टर अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। Thus we can define the coefficient of linear एक्सपेंशन अल्फ़ा ऑफ द सब्सटेंस एज, हम ये जो अल्फ़ा हमारे पास ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की इसकी डेफिनेशन इस पैराग्राफ में लिखी हुई है एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या हमारे पास डेफिनेशन हो गई, फ्रैक्शनल यानी इन दोनों के दरमियान में जो डिवीजन है, फ्रैक्शन है, इंक्रीज़ इन इट्स लेंथ पर राइज पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यानी उसका जो 1 डिग्री राइज जो है करता है टेम्परेचर राइज करने पर, जो उसके लेंथ ओरिजिनल लेंथ में उसके जो चेंज इन टेम्परेचर होता है उनके दरमियान में फ्रैक्शन, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। इसमें ये तीन चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक डेफिनेशन ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और उसकी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू, उसका फार्मूला 8.11 में है, 8.9 इक्वेशन और 8.10 इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस हैं ये हमारे पास, और इसकी डेफिनेशन और ये ऊपर वाला पैराग्राफ, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। इससे ही से रेलिवेंट एक एग्ज़ाम्पल है, तो ये आप बहुत इजी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये ब्रास की है, इसकी साथ में वैल्यू आप लोगों को यहाँ दी भी जा रही है और साइड टेबल में भी है, ये आप खुद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ईजी है। मैंने न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को करवाने हैं, उस न्यूमेरिकल्स में भी इसी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जिस तरह हमने अभी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, इसी तरह वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी उसी तरह ही है। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो चेंज विद द चेंज इन इट्स टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। किसी क्यूब को या किसी बैलून को या किसी भी जो है जिसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हों, तो उसका 3 डायमेंशन में होता है ये, तो उसका जो है वो हमारे पास क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, उसको जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज़ करेगा, और टेम्परेचर के राइज़ करने पर उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। कंसीडर a solid of initial volume V naught at certain temperature T naught। फ़र्ज़ करें कोई भी सॉलिड है जिसका वॉल्यूम जो है वो V naught है, और उसका एक ख़ास टेम्परेचर जो कि उस टाइम उसका टेम्परेचर था विदाउट हीटिंग इट, इसका टेम्परेचर जो है वो T naught था। ऑन हीटिंग द सॉलिड टू आ टेम्परेचर T, उसको T टेम्परेचर तक ले जाने के लिए जो हीट अप किया गया है, लेट इट्स वॉल्यूम बिकम V, उसका वॉल्यूम जो है वो V नॉट से बढ़कर V हो जाता है और T नॉट से टेम्परेचर बढ़कर T हो जाता है।
तो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट एंड चेंज इन द टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट. Like linear expansion, the change in the volume delta V is found to be proportional to its original volume V naught and the change in the temperature delta T. उसी तरह हम इसको चेंज इन वॉल्यूम जो है डेल्टा V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम के एंड चेंज इन टेम्परेचर के प्रोडक्ट के. तो डेल्टा V इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया है वो बीटा है. ये बी वाला साइन थोड़ा सा इसको नीचे से हम बढ़ा देते हैं और डेल्टा V इज़ इक्वल टू बीटा V नॉट डेल्टा टी. ये इक्वेशन 8.12 आपके पास आ गई. ये सिर्फ हम किसी भी सॉलिड का जो माइनर इंक्रीज़ है उसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ है ओरिजिनल के बजाय, जो उसने थोड़ा सा अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लिया है, ये सिर्फ वो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये बीटा वी नॉट डेल्टा टी वाली 8.12 वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे. और जबकि अगर वी डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर वी माइनस वी नॉट पुट करें विच इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी, और वी को जो कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो कि उसका वी नॉट से बढ़कर जो वॉल्यूम वी हो गया था वो टोटल उसमें ओरिजिनल वॉल्यूम और इंक्रीज इन वॉल्यूम जो शामिल है वो किसके इक्वल है, वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. ये इक्वेशन 8.13 आपके पास. तो वेयर बीटा इज़ द थर्मल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, हमने इक्वेशन 8.12 को इस्तेमाल करना है और इसकी बीटा की वैल्यू यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 186 पर कैलकुलेट करेंगे. तो ये बीटा इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी. ये इक्वेशन 8.14 इसकी भी डेफिनेशन है यहाँ इस पैराग्राफ में. दस वी कैन डिफाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा एज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर. The coefficient of linear expansion and volume expansion are related by the equation. अब क्योंकि ये दोनों जो एक जैसे क्वेश्चन थे तो इसमें अल्फ़ा जो है वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और बीटा जो है वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है. अल्फ़ा में जो है वो लीनियर सिर्फ वन साइडेड इंक्रीज़ इन लेंथ होता है, और जबकि यहाँ बीटा में जो वॉल्यूम के थ्री साइडेड इंक्रीज़ इन लेंथ है, लेंथ विड्थ और हाइट, तो वो उसके थ्री डायमेंशन होता है. बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा. अल्फ़ा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा के इक्वल होगा. वैल्यू ऑफ द बीटा ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस आर गिवन इन द टेबल 8.4. ये पेज नंबर 185 पर यहाँ आप देख सकते हैं. एलुमिनियम, ब्रास, कॉपर ये उसी तरीके से पर केल्विन में दिए हुए हैं. तो इसके बाद एक एग्जांपल जो कि आप लोग खुद कर सकते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस हुज साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमें दिया जा रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा आ जाएगा ब्रास के लिए, और ये इसी तरीके से हमने इसकी वॉल्यूम ऑफ द ब्रास कैलकुलेट करना है. ये हमारे पास वो वैल्यू जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है वो वाला इस तरीके से वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर में आता है. तो ये बेटा आप लोगों का ऑनलाइन लेक्चर जो है वीक 12 के लिए है, और इसके साथ ही न्यूमेरिकल्स भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके वो भी अपलोड कर दूंगा भी. तो ये आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने. इसी के साथ आप लोगों का जो है यूनिट 8 जो है वो उसके सिर्फ MCQs रह गए हैं, वो भी मैं एक वीडियो छोटी सी बनाकर अपलोड कर दूंगा आपको. तो आपने ये साथ साथ इसके पूरा वीक में ये सारा काम आप लोगों ने करना है. थैंक यू बेटा. अल्लाह हाफिज़.